हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। ये स्क्रीन पर जो आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख रहे हैं, आज इसकी कटिंग और स्टिचिंग आज हम अपने वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है, लेकिन हम पहले पेपर पर ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो ब्लाउज़ की टोटल जो लेंथ है वो मेरी 14 इंच है। तो उसमें मैं कोई भी मार्जिन पेपर पे ऐड नहीं कर रही हूँ, मार्जिन मैं फैब्रिक पे ऐड करूँगी। तो ये 14 टोटल लेंथ पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच पे मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग की है और 6 इंच पे हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाते जाइएगा। और इन लाइनों को मैंने स्ट्रेट कर दिया है। अब आर्म होल के लिए हम 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसे शोल्डर वाले मार्क से मिला देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो 1 इंच पे मैं ये आर्म होल की गोलाई लगा रही हूँ। अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 9 इंच पे मैंने चेस्ट की मार्किंग की है। हाफ इंच इसमें मैंने लूजिंग के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दिया है। कमर के लिए हम कमर का 4th पार्ट 8 इंच में यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और जितना मैंने ऊपर टोटल मेजरमेंट लिया है, एक बार के लिए वही मार्किंग करके हम यहाँ पर टक्स के लिए जो हम पॉइंट निकालते हैं वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच पे मैं यहाँ पर बस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। विड्थ के लिए मैं यहाँ पे चेस्ट को 10 से डिवाइड करके मार्किंग कर रही हूँ। तो 3.6 इंच पे मैंने विड्थ के लिए मार्किंग कर दी है। और इस लाइन को हम बस्ट वाली लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे जो कमर के लिए हमारा ये जो हमारा बचा था, उसको हम हाफ में डिवाइड करते हुए सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में मार्किंग कर देंगे और इसे 1.5 इंच तक ऊपर स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे नीचे नीचे तक। तो इस तरह से मैंने ये शेप लगा दी है दोनों साइड में। अब हम यहाँ पर ऊपर 75 जो है हमारा पॉइंट 75 यहाँ पर हम मार्क करेंगे ऊपर सेंटर पॉइंट वाले निशान से, और इस निशान को हम इधर मिला लेंगे। और दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से पॉइंट 75 इंच पर निशान लगाएंगे। बिल्कुल 1.25 इंच पे आप बोल सकते हैं। तो 1.25 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करते हुए इन निशानों को मिला लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर जितना हमारा चेस्ट का 10वां भाग है, वहाँ पर इतना पॉइंट लगा के वहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम अपने ब्लाउज की शेप क्रिएट करेंगे। तो अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक में 7 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ लेंथ के लिए, और विड्थ हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच पे ये इस तरह से विड्थ लगाते हुए और नेक के साथ हम इस पॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो हम ब्लाउज़ बना रहे हैं उसकी शेप इस तरह से क्रिएट कर देंगे। तो ये ब्लाउज़ की शेप मैंने क्रिएट कर दी है। अब इस निशान को हम आगे तक बढ़ा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने ये मार्किंग कर दी है। और अब हमें यहाँ पर स्ट्रैप अटैच करनी है। तो मैं डोरी वाली यहाँ पर स्ट्रैप अटैच करने वाली हूँ। अगर आप यहाँ पर स्ट्रैप चौड़ी वाली अटैच करें तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करें। तो उसके लिए 1.5 इंच जो हमारा नीचे पॉइंट है उसी पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अगर आप ये वाली स्ट्रैप अलग से कट नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डोरी वाली स्ट्रैप अटैच करूँगी, तो मैं इस पार्ट को बिल्कुल कट ही कर दूँगी यहाँ तक। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर अगर आप ये चौड़े वाली स्ट्रैप लगा रहे हैं तो 2 पॉइंट नेक की साइड से कम करके और इस तरह से आप इसको तिरछा कर लीजिए। इसके लिए मैं ये डोरी लगाऊंगी, तो ये मैंने नहीं किया है यहाँ पर। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा कमर का पॉइंट है उतना हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जिस तरह से मैं अपने सभी ब्लाउजेज़ में यहाँ पर मार्किंग करती हूँ कमर की, सेम उसी मेथड से। तो ये हम 1 इंच ऊपर इस तरह से कमर के साइड वाले फिटिंग में निशान लगा के इस तरह से इसको ऊपर स्ट्रेट कर लेते हैं। और जितना हमने यहाँ पर मार्किंग की है उतनी ही के लिए एक बार के लिए हम इसी मेथड से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो अब एक बार हम यहाँ इसी पेपर पैटर्न पे बैक पार्ट के लिए भी मार्किंग कर देंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट के लिए यहाँ पर
जो हुकाई की पट्टी हम लगाते हैं वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हम बैक पार्ट सिर्फ इतना ही यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये मार्किंग इसी पार्ट पे कर दी है। तो इसी पार्ट को हम रखते हुए और बैक पार्ट के लिए एक बार कॉपी कर लेंगे इन पॉइंट्स को। तो ये कटिंग मैं इस पार्ट की कर लेती हूँ मैं, और इस पार्ट को रख कर हम बैक पार्ट के लिए भी यहाँ पर कॉपी करेंगे पॉइंट्स। तो मैंने एक बार आउटलाइन इसकी फ्रंट पार्ट की कट की है। इस पार्ट को रखते हुए हम यहाँ पर जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनको हम बैक पार्ट के लिए कॉपी करेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने लगाए हैं उनको हम यहाँ पर अच्छे तरह से लगा लेते हैं मार्किंग करते हुए। तो चेस्ट का जो हम 10वां भाग यहाँ पर लगाते हैं उतनी दूरी तक हम यहाँ पर कमर की जो ये पॉइंट हैं इनको मिलाएंगे और इस तरह से फिर इसको राउंड कर देंगे। तो ये राउंड मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर हम टक्स के लिए पॉइंट लगा लेंगे। तो और इस लाइन को स्ट्रेट करते हुए यहाँ पर हम 1 इंच के लिए टक्स की मार्किंग करेंगे। तो हाफ इंच दोनों साइड में सेंटर पॉइंट से मार्क करते हुए हम यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच हमारी कमर का 4th पार्ट है। 8 इंच पे मार्किंग करके 1 इंच टक्स के लिए ऐड करके और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। और इन लाइनों को हम स्ट्रेट कर देंगे। तो ये कमर के लिए भी हमने ड्राफ्टिंग कर ली है। अब सेम इस मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे कमर के लिए, बैक पार्ट के लिए। तो एग्जैक्ट उसी मार्किंग के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। बाद में हम फैब्रिक पर जब कट करेंगे तो इसमें हम नीचे और ऊपर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे हाफ इंच के लिए। तो इसी तरह से फ्रंट पार्ट का जो पेपर पैटर्न मैंने अधूरा छोड़ दिया था कटिंग करने के लिए, उसको भी मैं अभी कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसको रखकर हमें बैक पार्ट के लिए मार्किंग करनी थी। तो अब इस सेम पैटर्न्स को, फ्रंट और बैक पार्ट के पैटर्न्स को हम फैब्रिक पर रखते हुए और फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। तो ये फैब्रिक पर मैंने कटिंग कर ली है और हाफ इंच का मार्जिन मैंने जहाँ पे हमें स्टिचिंग करनी है वहाँ छोड़ दिया है। तो मैंने ये हुकाई की पट्टी मैंने ले ली है और नीचे जो हम ये फोल्डिंग के लिए पट्टी रखेंगे वो भी मैंने कट कर ली है। ये स्ट्रिप के लिए मैंने पट्टी कट की है और ये मैंने क्रॉस पट्टी यहाँ पर ऊपर नेक पार्ट को जॉइन करने के लिए कट कर ली है। तो अब हम इन पैटर्न्स को स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। बैक पार्ट को स्टिच करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टक्स पॉइंट को यहाँ पर स्टिच करेंगे। टक्स की सिलाई लगाने के बाद हुकाई की पट्टी स्टिच करेंगे और उसके बाद हम नेक वाली स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो चलते हैं हम मशीन पर और इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट को भी हम इसी तरह से जॉइंट करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं हम।
तो इसी तरह से हमने अपने ब्लाउज़ को कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक, ये है फ्रंट लुक। और फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज़ की शेप परफेक्टली किस तरह से दिखाई दे रही है। और ये है हमारे ब्लाउज़ का बैक पार्ट। बैक पार्ट में भी हमारा ब्लाउज़ बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।